देश की राजनीति में आज एक नया बवाल मचता हुआ दिखाई दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक वरिष्ठ नेता अपनी ही सरकार के लिए हुए फैसले पर इस तरीके से बरसे जैसे कि यह फैसला उसकी अपनी सरकार का है ही नहीं। आइए अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने आज किस तरीके से यूपीए सरकार द्वारा पारित अध्यादेश की धज्जियां उड़ा दी। साफ तौर पर कहा कि यह अध्यादेश इतना बेकार है, इतना बेहुदा है कि इसे फाड़कर रद्दी के टोकरी में फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी का यह कहना था और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न ले लिया। आज सुबह तक जो कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश के बचाव में पुरजोर तरीके से खड़ी थी, अचानक कहने लगी राहुल जी जो कह रहे हैं वही पार्टी की लाइन है। तो राहुल जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. When we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. Thank you. Personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. राहुल गांधी का यह गुस्सा, यह नाराजगी साफ टेलीविजन कैमरों पर दिखी। पहले अपनी बात सामने रखी। कहा उन्होंने कि ये जो अध्यादेश पारित किया गया है जिसमें दागी सांसदों और विधायकों को बचने का रास्ता दिया जा रहा है, यह सरकार की गलती है, बेकार है। इस अध्यादेश को फाड़कर रद्दी के टोकरे में फेंक देना चाहिए। इससे मन नहीं भरा, पत्रकारों के सामने वापस लौटे, कहा बहुत बेकार बात है ये। उसके बाद तीसरी बार कहा मेरी व्यक्तिगत राय है, इससे ज्यादा वाहियात फैसले नहीं लिए जा सकते। अब इससे ज्यादा टिप्पणी कोई और क्या कर सकता है यूपीए सरकार की कार्यप्रणाली पर। तो आइए जरा आप सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं और साथ साथ बताएं कि आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कौन कौन हमारे मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम जावेद कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया आप पार्टी के प्रवक्ता और अच्छे बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा यह देख लीजिए कि राहुल गांधी के व्यंग्य बयान के साथ ही कैसे कांग्रेस पार्टी के सुर बदले और उसके तुरंत बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों चुटकी लगी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। And that it should be torn up and thrown out. I'll repeat it for you. Torn up and thrown out. सजा याफ्ता सांसदों और विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के लिए लाए गए विवादित अध्यादेश पर यूपीए सरकार फंस गई है। विपक्ष के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल ने इस अध्यादेश को पूरी तरह बकवास करार दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के बोलने से पहले कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन सरकार का बचाव कर रहे थे और बीजेपी पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगा रहे थे। उनके विचार ये हैं कि कोई कन्विक्टेड व्यक्ति स्टेट या लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसी दौरान अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार ने अध्यादेश लाकर गलत किया है। Personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. इतना कहने के बाद राहुल ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और उठकर चले गए। जब इस बारे में माकन से पूछा गया तो उनका रुख एकदम बदल चुका था। पुराने बाकी सारे ढर्रों से ऊपर होकर के राहुल जी ने बड़ी जोर से अपनी बात को रखा है और क्रिमिनल्स के खिलाफ और भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ भी उन्होंने अपनी बात को बड़ी जोर से रखा। इसके बाद और राहुल जी की राय, राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राहुल जी की राय कांग्रेस पार्टी की राय है। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion. Thank you. राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक घृणा भाव था और उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था
उसमें अपने घाटे की पूर्ति करने का यह प्रयास है। ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। कांग्रेस को भी सरकार के खिलाफ राहुल के इस बयान का बचाव करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दागियों के चुनाव लड़ने संबंधी सरकारी अध्यादेश पर राहुल गांधी ने अलग बयान देकर सबको चौंका दिया, लेकिन कांग्रेस और सरकार को फंसा दिया। हालांकि कांग्रेस ने राहुल के सुर में सुर मिलाकर अपना बचाव कर लिया, लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का साथ कैसे दे। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। नदीम जी, जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इन तमाम सवालों का जवाब देना, और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के लिए आज यही दिक्कत आ रही होगी। सरकार और पार्टी आज आमने सामने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंततः सरकार को पार्टी के आगे झुकना पड़ रहा है, और पार्टी का मतलब यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति दिख रहा है, और वह है राहुल गांधी। क्या हम गलत हैं इसमें? अजय भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, और मैं 2 दिन पहले इसी चैनल पे, आपके चैनल पे, आपके साथ ही इसी डिबेट में था। देखिए, मूल बात ये थी कि जो ऑर्डिनेंस आया था वो ऑर्डिनेंस फॉर टाइम बीइंग था, क्योंकि फाइनली तो वो पार्लियामेंट में ही जाना था डिस्कशन के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो इस ऑर्डिनेंस का जो क्रक्स था, जो मूल बात थी, वो ये थी कि उसमें जो कांग्रेस का विचार था वही भारतीय जनता पार्टी का विचार था, जो रविशंकर प्रसाद जी ने बोला था अंदर, और बाहर सुषमा जी ने भी बोला था, और लगभग सारे दलों ने एक ही बात की थी, वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने फिर स्टेप बैक किया और उन्होंने ये कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, जबकि पहले उन्होंने समर्थन किया था। आज एक नया इंसिडेंट हुआ, और उस पर बात यह हुई कि आज अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर राहुल जी ने आके उसमें अपने विचार को रखा। एक बात बहुत साफ है, और वो ये है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राहुल गांधी जी के साथ मुझे स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला था। मैं जब 2007 में एनएसयूआई का अध्यक्ष था, तो वो मेरे इमीडिएट बॉस थे, और लगभग 2 साल तक मैंने उनके साथ काम किया था। एक बात मैंने उनके अंदर महसूस की थी, और उनका यह समझना था कि राजनीतिक रूप से आप नुकसान हो या फायदा हो, अगर आपकी अंतरात्मा किसी बात को कहती है कि ये सच है और ये बेहतर है देश के लिए और समाज के लिए, तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और राहुल जी ने कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने समझा, और जो समझा उन्होंने बड़ी बेबाकी से। नदीम जी, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा। यही लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच के द्वंद्व को सामने रखती थी, और एक कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं था जो लोकतांत्रिक परंपरा की दुहाई देने वाली बीजेपी के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे। आज वही लोकतांत्रिक परंपरा आपकी पार्टी में दिखाई दे रही है। ये मौके परस्ती पर चीजों को करना कब तक आप लोग करते रहेंगे? कब तक आप लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, उसमें अजय भाई जो बुनियादी बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्ट्रगल था, या नरेंद्र मोदी जी की और आडवाणी जी की, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आपकी बात करता हूं। आप कांग्रेस पार्टी एक मर्त में चीजों को सामने रखती है। राहुल गांधी अगर कोई बात सामने कह देते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी यू टर्न ले लेती है महज 2 मिनट में। क्या ये बात आप लोग मानते हैं? जो आपने सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी की जो बात थी, वो बात पावर स्ट्रगल की थी कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, या इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। कांग्रेस पार्टी के ये सवाल एक डिबेट है इस देश के अंदर कि जो ये ऑर्डिनेंस आया है, या जो चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें अलग अलग विचार लोगों के हो सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत क्लियर लाइन ले ली, और उन्होंने ये कहा कि हां, ये समय इस देश में ऐसा है जब चुनाव सुधारों का समय है। इस देश की जनता और विशेष रूप से नौजवान कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और वो ये समझता है कि इस तरह के इशू जो सरकार थोड़ा बहुत सब लोगों के विचार को अकोमोडेट करके अपनी बात को रखना चाहती है, वो शायद सही नहीं होगा। राजनीतिक रूप से नुकसान हो या फायदा हो, हमें अपनी बात बेबाकी के साथ जनता में कहनी चाहिए। आप अभी भी इस चीज को मान रहे हैं कि दरअसल ये लोकतांत्रिक परंपरा का पालन है। संबित जी, अब इसी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन आप भी कर रहे हैं। उस दिन अगर आपको याद हो तो चर्चा के समय मैंने आपको कई बार बधाई दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से बचाव में सामने आते दिख रहे हैं लोकतांत्रिक तथाकथित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी लगभग उसी प्लेन पर आके बात कर रहे हैं जहां आप लोग करते हैं, तो क्या आप लोगों में एकमत बनता हुआ दिख रहा है? ये वो प्लेन नहीं है जिस प्लेन पे भारतीय जनता पार्टी बात करती है। जिस प्रकार से अभी नदीम जी ने कहा कि पावर स्ट्रगल चल रहा था,
पूरा संसार देख रहा है, किसी प्रकार का पावर स्ट्रगल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। पार्टी के मसलों पर अपने विचार रखने का हर किसी को एक अधिकार है, वही अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहा। किंतु आज का जो वाकया हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने किया है कांग्रेस के साथ, मुझे लगता है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकम्बेंट सरकार को खुद उसी के पार्टी ने नॉनसेंस कहा है। मैं उस शब्द का प्रयोग बार बार करूंगा आज, क्योंकि ये शब्द एक अमर्यादित शब्द है और इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया हुआ ऑर्डिनेंस के लिए हुआ है। और राहुल जी ने यह भी कहा कि फाड़ के फेंक देने लायक है। भारतीय जनता पार्टी अनेकों महीनों से ये कह रही है कि जितना भी लॉ आप खुश है ना कि राहुल जी आप ही की भाषा कह रहे हैं? नहीं, खुश है ना? हम खुश इसलिए हैं कि आखिरकार कांग्रेस को भी बीजेपी के सामने झुकना पड़ा। और जो हम बार बार कह रहे थे, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मानना पड़ेगा समीर जी, आप सब राजनीतिक लोग वाकई में चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपने सामने रख सकते हैं। नदीम जी आप जवाब देना चाहते हैं? मैं आता हूं आपके पास। जी 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 बोल, चलिए बहुत छोटा जवाब। ये डॉक्टर महापात्रा मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं ये। मैं केवल इनसे एक ही बात कहता हूं कि जो मूल बात थी उस ऑर्डिनेंस की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस मूल चर्चा में जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें आपकी पार्टी के नेताओं ने वही बात कही थी जो ऑर्डिनेंस में थी, कोई अलग से बात नहीं थी। चलिए आप लोग ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर हम 2 दिन पहले बहस कर चुके हैं। उस दिन आप बचाव कर रहे थे और ये आक्रामक भूमिका में थे। भाजपा ने बिल का विरोध किया था मनीष जी पे। अब जरा आपको इस चर्चा में शामिल किया जाए। पहले बीजेपी इसका एक तरह से बचाव का रास्ता ढूंढ रही थी, कह रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, वहां से तय करके किसी तरीके से हम इसको ले आएंगे। लाना हर कोई चाहता था। राहुल गांधी ने इस पूरे खेल में एक नया मोहरा सामने रख दिया। क्या कहते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी ने आज जो किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो वहां से किया, ये दोनों ही बहुत आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी क्या कहते हैं वो उनकी पार्टी का मसला है, हालांकि बड़ा ड्रामेटिक था और सबको पता था कि इसकी स्क्रिप्ट क्या है जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वहां से किया कि राहुल गांधी ने यहां से कह दिया, और वो कैबिनेट के एक फैसले को, मतलब हम विरोध में हैं, उस अध्यादेश के हम विरोध में, मैं इसके साथ अपनी बात शुरू करता हूं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के एक फैसले को अमेरिका यात्रा से इसलिए बदलने को तैयार हो गए कि उनकी पार्टी के युवराज ने उसको ऑब्जेक्शन कर दिया? कल तक जो पार्टी उनको गागा करती फिर रही थी कि जी बहुत अच्छा है, ये तो करना ही पड़ेगा, आज वो अचानक प्रधानमंत्री को न्यूयॉर्क से बयान देना पड़ा, साहब मैं वापस आऊंगा और कैबिनेट की बैठक बुलाऊंगा इस मसले पर। क्या पहले कोई बातचीत नहीं हुई? क्या इसी मसले को जो राहुल गांधी जी भी मीडिया के माध्यम से, देश के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी फिर एक बयान दे के देश के माध्यम से राहुल जी तक पहुंचा रहे हैं, ये सरकार और पार्टी के बीच कोई बातचीत है कि नहीं है? आपस में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर राहुल गांधी को एक नए तरीके से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमारी पार्टी में भी एक हीरो है जो ना सरकार की चिंता करता है, ना पार्टी की चिंता करता है, वो ड्रामेटिक तरीके से अपनी बात रखता है। बहुत अहम बात आपने मनीष कही है, कहीं ना कहीं कोई हीरो बनाने की कोशिश। बिल्कुल, ये इसी पर एक छोटी टिप्पणी नदीम जी, हीरो बनाना चाहते हैं क्या आप लोग राहुल गांधी को? नहीं, देखिए, मैं जो मनीष जी बात कर रहे हैं वो उसमें बुनियादी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने अपने विचार को रखा, प्रधानमंत्री के यहाँ चिट्ठी लिखी और उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी देश की जनता को यह बताया कि हाँ, ये मेरे अपने विचार हैं और मैं समझता हूं कि जो ऑर्डिनेंस आया है या जो पार्लियामेंट में डिबेट भी इस पर होने वाली है, ये ठीक देश के हित में नहीं होगा, ये उन्होंने बात कही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, कोशिश कर ले जीरो तो हीरो नहीं बन सकता। नहीं, महापात्रा जी, ये गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी जो बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, बात कर लो उसके बाद। जैसे राहुल जी के व्यक्तिगत विचार हैं। अच्छा, चलिए इन व्यक्तिगत विचारों के बीच मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने व्यक्तिगत विचार दीजिए। अरे राहुल जी के व्यक्तिगत विचार बात कर रहा हूं नदीम जी। अच्छा चलिए ये बताइए महापात्रा जी, ये बीजेपी जो डिस्टर्ब करती है बात में, गलत बात है। आर्गुमेंट सुनिए और आर्गुमेंट का जवाब। अच्छा नदीम जी,